Hello. Now, sample question paper physics 2020-21 टर्म वन का क्वेश्चन सेकंड हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं. 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equals to 0 and x equals to L respectively. तो अभी रिस्पेक्टिवली दिया है, इसका मतलब अगर मैं इस q इसको बोलता हूँ q1, इसको बोलता हूँ q2 चार्ज, x जहां पे 0 है वहां पे मुझे q1 चार्ज को प्लेस करना है, जहां पे x L है वहां पे q2 चार्ज को प्लेस करना है. ओके, नाउ द पॉइंट ऑन x axis at which the net electric field is 0 due to these charges is. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? तो चलिए पहले तो हम इसको जो यहाँ दिया गया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या देखते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं. ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां 0. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पहुंच जाता हूँ एक पॉइंट पे जो कि कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, x एक्सिस पे. ये जस्टिफाई कर रहा होता है मेरे को, दैट इज x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू L. ओके, अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे पास कहाँ कहाँ पे 0 हो सकती है. शायद वो इन दोनों के बीच में भी 0 हो सकती है, इधर भी 0 हो सकती है और इधर भी कहीं 0 हो सकती है. बट अभी आंसर में देखते हैं, एमसीक्यूज के ऑप्शन में कोई भी L से कम तो दिया नहीं है, L से कम कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो L से कम नहीं है तो मैं अब जो पॉइंट कंसिडर करूंगा वो पॉइंट मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट P, जो कि L के बराबर हो या L से बड़ा हो. तो इमेजिन कर लेते हैं यहाँ कहीं है, ये L पे होगा तो ऑन द L आ जाएगा तो पता चल जाएगा. ठीक है, और ये जो मैंने अभी प्लेस किया है इसको मैंने रख दिया डिस्टेंस A पे, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इन दोनों के बीच का L से P, ये डिस्टेंस A. ओके, अब अगर कोई मुझे 0 से यहां तक आने के लिए बोलता है डिस्टेंस, तो मैं क्या रखूंगा, ये डिस्टेंस, ये L, फिर साथ में मेरा A भी ऐड हो गया तो ये भी आ गया, तो ये L प्लस A और यहां से यहां तक का सिंपल A, इतना ही डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा इस लाइन से यहां तक. अब इनकी वैल्यूज को भी प्लेस करते हैं. अब Q1 कहाँ पे होना चाहिए, जहां x0 है, x0 यहाँ पे, तो यहाँ Q1 आ गया. L कहाँ पे, यहाँ पे Q2 आ गया. ये दो मैंने चार्जेस भी प्लेस कर दिए. ओके, क्लियर. इन दो चार्जेस को रखने के बाद अब हम इनकी वैल्यूज और फॉर्मूला को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं पहली कंडीशन के लिए, जो कि मैंने इस तरफ लिया है क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ पे कोई दिया नहीं. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का हम लोग यहाँ फॉर्मूला E, एक सिंपल, जहां पे हमारे पास क्या E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, K Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस K Q2 बाय R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अगला लेबलिंग कर लेते हैं कि R1 और R2 कहाँ पे आएंगे. ठीक है, तो Q1 से जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं उस डिस्टेंस को मैं कंसिडर करूंगा R1. तो R1 का मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी L प्लस A, और R2 की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं R2 जहां पे भी बोलूंगा वहां पे सिंपल A, ये वाला वेरिएबल A, क्योंकि मैंने A डिस्टेंस पे रखा है ना उसको. तो अब हम लोग यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. वैल्यूज को रखते, तो K Q1 की वैल्यू है 8Q अपॉन, अब यहाँ पे R1 यानी कि L प्लस A,
छोटी सी मिस्टेक, अगर मैं इसकी जगह ये रखूंगा तो मेरा आंसर पूरा इनवर्स चेंज हो जाएगा। वो डायरेक्शन यहाँ नहीं, वो दूसरी तरफ दिखा रहा होगा इस पॉइंट पे। लेट्स सी, उसको भी सॉल्व करेंगे। प्लस, अब E2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है K -2Q अपॉन R2 की वैल्यू क्या है A इक्वल्स टू 0। तो इसको सामने ले आते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K स्मॉल K 8Q अपॉन, यहाँ देखो स्क्वायर नहीं लगा, तो यहाँ आ जाएगा L प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला माइनस है तो सामने गया तो प्लस हो गया, तो K 2Q अपॉन A स्क्वायर। तो अब चलो यहाँ काटा पीटी कर लेते हैं, हाहाकार, K से K, Q से Q, अब यहाँ 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ 4 आ गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, दैट इज 4 अपॉन L प्लस A होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन A स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एक और इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हम इन दोनों को अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट बोथ साइड्स, कि थोड़ा इजी हो जाए, और कोई रीजन नहीं। अब उन दोनों को मैंने अंडर रूट किया तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, लेट्स सी। तो 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2, और ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है तो ये आ गया L प्लस A इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A इधर आ जाएगा तो ये आ गया 2A इक्वल्स टू L प्लस A। तो अब ये मेरे पास RHS LHS में आएगा तो -A हो जाएगा, तो 2A माइनस A इक्वल्स टू L, तो A इक्वल्स टू L। ये आंसर नहीं आया, कहीं इसको देखते ही आप ये करेक्ट आंसर L है सर, चलो आगे। A की वैल्यू L आई है, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया है ये L है। इन्होंने यहाँ पे दो चीजें हैं, इस क्वेश्चन को और थोड़ा हमें एक्यूरेट करना चाहिए था कि डिस्टेंस कौन से पॉइंट से मांग रहा है ऑन एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू Q1 और विद रिस्पेक्ट टू Q2। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके आंसर की बात करते हैं, इसकी वैलिडिटी की कि ये सही कितना क्या है, तो फर्स्ट सिनेरियो ये होता है, अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम Q2 बोलता हूं, चेकिंग के टाइम पे फिर कोई नहीं पूछेगा, फ्रॉम Q2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा L, ठीक है। और अगर मैं पूछता हूं फ्रॉम या बोलता हूं फ्रॉम Q1, जनरली देखो इसके लिए बोला भी नहीं जाएगा, Q1 हम लोग मोस्टली लेंगे, Q1 कह रहा हूं क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट किया तो हम ये कंसीडर किया जाता है यहां से लेंगे, तो यहां से लिया जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या थी Q1 से, इसकी डिस्टेंस की R1 की वैल्यू, तो R1 मेरे पास आ रहा है L प्लस A की वैल्यू अब मेरे पास, तो R1 इक्वल्स टू L तो ऑलरेडी था, प्लस अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, दैट इज L। तो यानी कि मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है R1 इक्वल्स टू 2L। तो ये हम इमेजिन करते हैं कि क्योंकि इसके आंसर की मैं 12 दिया, तो मैं इसलिए 12 लेके आया हूं कि इन्होंने सपोज किया है उसको ओरिजिन से लिया है, ओरिजिन से 12, नहीं तो L भी होता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन यहां तक आता है। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे वापस से, इसको इक्वेशंस को यहाँ रख लेंगे, कंसिडर दिस एज एन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ से जो काटा पीटी की है उसको दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास, दैट इज K 8Q अपॉन, यहाँ पे अभी के लिए वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे कंसिडर करेंगे R1 इक्वल्स टू K 2Q, इस वाले इक्वेशन को रख रहा हूँ, ओके। नहीं तो यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, बट सामने जाएगा तो वापस प्लस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसको भी मान के रखें 8। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो मैं इसको ऊपर वाले इन बाकी सबको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, कुछ एक्स्ट्रा इरेज हो जाए तो देख लेना भाई।
हमें भी इतना ज़्यादा एक्यूरेटली इरेज करना, ये देखो हो ही नहीं रहा है। हो जा भाई, ये देखो कुछ भी इरेज हो गया और ये वापस भी सब आ गया, गजब है। ठीक है, इतना हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पी को भी हम लोग रिमूव करते हैं। अब इसकी जगह पे हम लोग पॉइंट की एक नई वैल्यू डिसाइड करते हैं। अब वो पॉइंट मेरे पास कहीं बीच में होना चाहिए पी। तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, पॉइंट पी अगर बीच में है, तो अब मेरे पास ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक, ये ए, और ये एल में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस ए का, यहां से यहां तक। इनको अब मुझे नाम देना हुआ क्योंकि ये इधर है Q1 के साथ है, तो ये हो गया R1, ये इसके साथ है तो ये हो गया R2। तो इसी इक्वेशन में आप R1 R2 सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ। अब तो पॉज भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। ओके, 8Q अपॉन R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अब मेरे पास A, तो A यहाँ पे आ गया, A इक्वल्स टू स्क्वायर है भैया मेरे, यार हर बार स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर आएगा यहाँ, स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर इक्वल्स टू के 2Q अपॉन ये R2 की वैल्यू आ रही है L माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ये कैंसिल हो गया, अब उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये अगेन वही 4 आ गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो आ गई वापस से 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एल माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही फिर से वही रूल कर देते हैं कि मुझे इसमें इसको भी अंडर रूट करना है, इसको भी अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट करने पर मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, व्हाट यू थिंक? तो यहाँ आ गया 2 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एल माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2l माइनस 2a इक्वल्स टू ए। ओके, फिर यहाँ पे ये ए को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वही कंसिडर, या इसको सामने ले जाओ कोई बात नहीं। तो 2l इक्वल्स टू ए प्लस 2, आंसर तो सेम ही आएगा जो आना है। तो 3 नहीं, यहाँ यहाँ से तो ये यहाँ पे आ गया 2l इक्वल्स टू 3a। तो ए को अभी हम लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं, ए क्या आना चाहिए, ए इक्वल्स टू 2/3, ये 3 डिनोमिनेटर में आ गया एल, तो ये जस्टिफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो या तो ये आंसर भी दिया होता, बट ये आंसर कहां से आएगा, फ्रॉम, हाँ देखो अभी भी इसमें भी मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, ये ए जहां पे लिया ना वहां पे, तो ये आ गया फ्रॉम Q1, क्योंकि ए मेरा यहां पे लेबल किया इसलिए फ्रॉम Q1 ए इक्वल्स टू 2/3l फ्रॉम Q2, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे R2 रख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, R2 इक्वल्स टू L माइनस ए की वैल्यू क्या है 2/3l, तो यानी कि यह आ गया 3l माइनस 2l/3, तो इसकी वैल्यू हो गई L, यानी कि 1/3l या L/3, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। सो माई R2 इक्वल्स टू L/3, एक कंडीशन अब ये भी हो गई। अब उसमें से एक कंडीशन और ले लेते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट को यहां ना लेते हुए इधर ले लेता तो क्या आंसर आना चाहिए था। इन्होंने जो जस्टिफाई किया उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ये हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे थे, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, जब हमने इसको सेंटर में लिया। अब सेंटर के अलावा की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव में ले लेता तो नीचे लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये 0, ये हमारे पास L, और अब जो पॉइंट कहीं लेना होगा वो यहाँ कहीं ले लेते हैं, वो पॉइंट P यहाँ आ गया। अब मैं x नहीं लिख रहा, x की वैल्यू आपको पता है,
अब ये पॉइंट लिया मैंने माइनस ए में, अब मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ इसमें भी क्या करना। ये माइनस ए लिया, तो यहाँ ये जो मेरे पास है ये था Q2, यहाँ पे था Q1 और ये पॉइंट आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास, हमारे पास ये L नो डाउट, बट Q2 से मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये माइनस L कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर मेरे पास R1 बोला जाता है तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस ए, और R2 की वैल्यू मैं लेना चाहता हूं तो R2 मेरे पास ये टोटल आएगा। और अब देखिए, अब क्लियर होगा, यानी कि माइनस एल माइनस ए, क्योंकि ये दोनों मिला के तभी तो मेरे पास इतना बड़ा बनेगा, क्योंकि मैं इसको भी ऐड कर रहा हूं उसके साथ और इसको भी ऐड कर रहा हूं। ये दोनों ऐड होंगे तभी, और तभी ऐड हो सकते हैं जब वो माइनस माइनस हो, तो इसलिए यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। तो माइनस एल माइनस ए, आई होप ये रीजन समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास R2 हो गया, तो R2 हो गया, ठीक है। इसी वाली वैल्यूज को आप रख के सॉल्व कीजिए, या फिर मैं एक चीज करता हूं, इन दोनों को अगर अभी तो नहीं, अभी एकदम से सस्पेंस नहीं खोलना, अभी इसको देखिए आगे। तो फॉर्मूला अब मेरे पास क्या जाता है, के Q1 बाय R1 इक्वल्स टू के Q2 बाय R2 स्क्वायर। ओके, तो के 8Q अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ए इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। अब देखिए, अगर मैं स्क्वायर और इसकी वैल्यू रखता हूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को भी माइनस माइनस कर दूं तो भी मेरे पास वैल्यू प्लस में ही आएगी, या फिर के 2Q अपॉन माइनस एल माइनस ए का होल स्क्वायर। वही से वर्षा सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। बट हाँ, एक बात है, देखिए माइनस ए मैं ले रहा हूं, तो माइनस ए इसमें भी माइनस है, और यहाँ माइनस एल माइनस ए, ये जो दोनों का डिस्टेंस किया है, दोनों में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ए हो जाएगा, ये एल प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला आंसर ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ पे एक साइड में रखा हुआ है, ये जो हमने पहले वाला कंप्लीट किया जिसमें जो आंसर आ रहा है हमारे पास, सेम हमारे पास वापस आना चाहिए। तो इसका आंसर भी हमारे पास समथिंग क्या आएगा देखते हैं, चलो सॉल्व करो, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो वही चीज़ है, इसको कट करते हैं, के के क्यू क्यू 2 4, ठीक है। तो ये माइनस आ गया 4 अपॉन माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस एल माइनस, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अब वही वापस वही हमारा कार्यक्रम, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, लेट्स सी। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 2 अपॉन ए माइनस इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस एल माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2L माइनस 2A इक्वल्स टू माइनस ए। मैं जो कहना चाह रहा था, देखो ये वही आंसर आ रहा है, पर अभी इसमें मैं माइनस वाला करके कुछ नहीं, पहले हमारा जो आ रहा है उसी में देखते हैं। इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 2L माइनस 2A प्लस ए इक्वल्स टू 0। मुझे इको सब्जेक्ट बनाना था तो 2L इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा दैट इज, ये माइनस है, इस दोनों प्लस हुआ तो माइनस ए इक्वल्स टू 2L एंड ए इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि ए कौन वेरिएबल है तो ये, तो ए अब मेरे पास माइनस 2L आ रहा है। बट वही चीज फिर से फ्रॉम Q1, ठीक है। तो a इक्वल्स टू माइनस 2L, और मेरे पास फ्रॉम Q2 का क्या फॉर्मूला था, R2 हमारे पास यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस एल माइनस ए, तो माइनस एल माइनस ए, तो अब मेरे पास ये हो जाएगा दैट इज
माइनस एल माइनस 2l इक्वल्स टू माइनस 3l। ओके, तो यानी कि यहां से यहां तक का कंपेयर करेंगे तो ये आएगा -3l, और ये देखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी इसको सॉल्व करने की, इसके पॉइंट्स रखने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, बट हमारे हिसाब से इन्होंने जो बोला है, जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां तक। ओके, आई सपोज ये आंसर कैसे आया पता चल गया होगा, 2l फ्रॉम Q1 दिया गया है। ओके, थैंक यू।